MS मीडिया टीवी, सच सबसे आगे। अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जो 18, 9, 19 साल तक अपने माँ बाप अपनी बेटियां को पालते परोसते बड़े करते हैं, उनको ये दरिंदे खत्म कर देते हैं और पुलिस वाले ले जाके जला देते हैं। ये इंसाफ है? वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं लाला साहब राजा साहब शेख लातूर महाराष्ट्र 9422611311 दो विषय पर लाए हूँ। हाथरस की भयानक घटना पर मुझे खेद है, दुख है, मैं शर्मिंदा हूँ और उसी के साथ हाथरस की घटना के साथ साथ मुझे आसिफा याद आई, बिल्किस बानो का और ज़किया जाफरी का भी संघर्ष याद आया। और दूसरा विषय, सुनो राहुल गांधी, तुम ये ढोंग की धर्मनिरपेक्षता छोड़ो और कांग्रेस बचानी है तो ओरिजिनल जो रूटेड धर्मनिरपेक्षता है उसका अमल करो। दो विषय हैं। पहले हम हाथरस की घटना पे आज का दिन क्रम ले लेंगे। हाथरस की घटना पिछले 14-15 दिन से चल रही है, तो उनको, उस बच्ची को, उस बेटी को, उस भारत की बिटिया को पेट्रोल डालकर पुलिस वालों ने उनका अंतिम संस्कार किया। ये तो बहुत अमानवीय घटना है। इसके संदर्भ में कल मैंने जिला कलेक्ट्रेट लातूर से राज्यपाल राजभवन उत्तर प्रदेश को भी और भारत के महामहिम राष्ट्रपति को और प्रधानमंत्री साहब को भी चिट्ठी लिखी है। ये सब मामला इंसाफ के लिए बहुत तेज हुआ है और बाबरी का कातिलों का फैसला, उस पर चर्चा होना तो अब पीछे पड़ गया है। हाथरस की जो बच्ची थी वो अनुसूचित जात यानी जमात शेड्यूल कास्ट से आती है। मरने वालों की जात देखी नहीं जाती या मरने वालों के संदर्भ में जातीय बात नहीं की जाती, लेकिन भारत की परंपरा है कि मरने वालों की जात ढूंढ लेते हैं हम और उसके हिसाब से संघर्ष तय करते हैं। तो इस बेटी के बारे में हाईकोर्ट इलाहाबाद ने स्वयं संज्ञान ले लिया और यूपी गवर्नमेंट को तलब किया है। सारी राजकीय पार्टियां जागी हैं। पिछले 1.5-2-3 साल से अपने मुंह में चने दबाकर रखने वाली मायावती जी ने कहा कि तुम आश्रम में या मठ में चले जाओ, तुमसे अगर नहीं होता तो ये सत्ता छोड़ दो। बाद में कई लोगों ने ये डिमांड की है कि भाई योगी ने राजीनामा देना चाहिए, इस्तीफा देनी चाहिए। इतनी बातें चली, चैनल्स पर वही बातें होने लगी है, सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, इस पर बेटी की बातें होने लगी है। ये सब देखता हूं तो मेरे समाज के बारे में बहुत दुख होता है। बच्चियों का बलात्कार, बेटियों का रेप और उसके बाद जो मर्डर है वो जात के आधार पर हम देखने लगे हैं। इस बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। निर्भया को भी इंसाफ मिला। निर्भया के मामले में जो वकील थी वो अब इनके मामले में भी मुझे वकालतनामा दो इसलिए, या मैं बेटी की ये काम फुकट करूंगी इसलिए संघर्ष कर रही है और वो भी मीडिया में आ गई है। मतलब वकील पहले से तैयार है कि हम इनका काम करेंगे, हम इनके लिए मुफ्त में अपनी लड़ाई लड़ेंगे। मुझे बताओ, आसिफा के लिए लड़ने वाले कोई थे क्या? आसिफा का इंसाफ हो गया क्या? आसिफा के दर्दनाक मौत पर क्या बातें हुई? आसिफा को जम्मू के एक मंदिर में ले जाकर उसको नशे के इंजेक्शन देकर बाप, बेटे, भतीजे ऐसे 6 लोगों ने और पुलिस वालों ने रेप किया। मासूम 6 साल, 7 साल, 8 साल की बच्ची, उसको रोजी रोटी देने के बदले उसको दवा के इंजेक्शन देते थे और उसको रेप करते थे। बाद में उसकी गर्दन तोड़कर मार दिया गया। मेरी आसिफा के बारे में धर्मनिरपेक्ष गैंग बिलों में, बोड़ों में, चूहे के बोड़ में जाकर बैठी थी। आसिफा के मामले में धर्मनिरपेक्ष गैंग चुप थी। हालांकि आसिफा के मामले में उनके अपराधियों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के आमदारों ने मोर्चे निकाले आरोपियों के समर्थन में और बचाव में, और हुआ भी वही। इंसाफ नहीं मिला। आसिफा के कातिलों को फांसी होनी चाहिए थी, लेकिन फांसी नहीं हुई, जन्मठेप हुई, कुछ ऐसे ही छूट गए। यानी जो धरोहर है, अगर वो मुस्लिम है मरने वाली, जिस पर रेप हुआ है, अगर मुस्लिम है तो उस पर मीडिया ध्यान नहीं देता, सोशल एक्टिविस्ट देखते नहीं, उनको धर्मनिरपेक्ष गैंग, सेकुलर गैंग कहीं दिखती नहीं, तो
ये सब मामला ठंडा पड़ जाता है और इंसाफ मिलना दूर की बात हो जाती है। ठीक उसी तरीके से बिल्किस बानो पर 13 गुजरातियों ने 2002 में रेप किया। उनके सामने उनकी बच्ची का पत्थर पर सर पटक कर 3 साल की बच्ची का खात्मा कर दिया। बिल्किस बानो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी। संघी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 50 लाख रुपए में पूरा सौदा हो निपटा लो ऐसा कहा। उनको ये कहा कि उनकी अस्मिता के साथ सौदा करके जान मामला निपटा के ले लो, तुमको एक घर ले लो, 50 लाख रुपए मुआवजा ले लो, ऐसा बोला। उसी के साथ जकिया जाफरी फाइल लेकर घूमती है, मगर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट ऐसा घूमने में उनका वक्त जा रहा। एक अकेली जकिया जाफरी दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट तक, गुजरात के गांधीनगर तक, उसके बाद सूरत तक और बाद में इसमें अहमदाबाद तक लड़ती है, अकेली घूमती है। जकिया जाफरी के लिए कोई आगे आता नहीं है। ये राहुल गांधी कभी नहीं आने वाला। राहुल गांधी कभी भी अखलाक के मामले में नहीं आए। राहुल ने पहलू खान के संदर्भ में बात तक नहीं की। राहुल गांधी ने तबरेज अंसारी पे आवाज तक नहीं उठाई। कभी भी राहुल गांधी नहीं, सोनिया गांधी नहीं, प्रियंका गांधी नहीं। ऐसा भाग रही थी कल तो प्रियंका गांधी और बाद में झुड़प में जाके गिर गया भाई। ऐसा चित्रा वाघ बोल रही थी भारतीय जनता पार्टी की कि राहुल गांधी नहीं गिरा, बोले वो खुद ही उड़ी मारा। बोलते मारे होंगे बाबा, क्या बोल सकते, तुमको उड़ी मारे वाला दिखाऊंगा, हमको तो मार खाते हुए दिखा। कांग्रेस की ये इतनी बुरी हालत इसलिए आई है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के वोट तो लिए लेकिन उनका सत्यानाश किया। ये जो आज की भारतीय राजनीति है ये पूरी की पूरी तरीके से जात धर्म पे डिपेंड है। पुलिस वालों का जो बर्ताव था हाथरस के पीड़िता के साथ बहुत बुरा था, अमानवीय था। भाई अच्छा सा अस्पताल तक नहीं दिला सके आप, उनके माँ बाप को उनको शव तो नहीं दिखा सके आप। वो जो गैंगरेप पीड़िता है उसका शव भी नहीं दिया उसने, रात को जला डाला उन्होंने। जो 18, 9, 19 साल तक अपने माँ बाप अपनी बिटिया को पालते परोसते बड़े करते हैं, उनको ये दरिंदे खत्म कर देते हैं और पुलिस वाले ले जाके जला देते हैं। ये इंसाफ है? यहाँ का टकरा के ठहरा हमारा? ये हमारी भारत की न्याय व्यवस्था का पहलू है? ठीक है, ऐसा ही है। राहुल गांधी भागते भागते जाते हैं। राहुल गांधी दिल्ली दंगों में, वहां से उनका घर 10 किलोमीटर है, दिल्ली दंगों के बारे में ट्वीट करते नहीं, वहां जाते नहीं, उधर से गाड़ी दौड़ाते नहीं, लेकिन हाथरस 200 किलोमीटर दूर है, वहां पे बेटी बहन माँ के साथ जाते हैं और चलो इसको अरेस्ट करो, उसको पकड़ो, कपड़े फाड़ के लो। ये सेकुलरिज्म है। राहुल गांधी दिल्ली दंगों में जो आरोपी हैं ना उनके बारे में बोले, ना जो फिरियादी हैं उनके बारे में बोले। ये इंसाफ लेंगे हम? जिसको हम सेकुलर नेता बोलते हैं, उनका चरित्र सब मानवों के लिए समान होना चाहिए। ऐसा होते दिखा आपको? नहीं दिखा। इसलिए चुनिंदा बातें लेकर लोकतंत्र नहीं बचाया जाता। हम मरने वाली की, रेप जिस पर हुआ है उसकी जात धर्म पंथ देखकर अगर उसके इंसाफ की बात करने लगेंगे तो ये सब अंधा कानून बढ़ता जाएगा। हद हो गई। उत्तर प्रदेश के डीजी ने यह कहा कि पीड़िता पे रेप हुआ ही नहीं, पीड़िता पे रेप हुआ ही नहीं। या तो दिखा क्या है, बचा ही कुछ नहीं, जला डाला आपने। ये जो पुलिस वाले होते हैं ना, जो से देते हैं, से किसको देते हैं? सरकारी अभियोक्ता को देते हैं, कोर्ट में देते हैं, सरकारी वकील को देते हैं। से जो आएगा वही तो जज करेगा। से ये गया कि भाई उस पर रेप ही नहीं हुआ। रेप होने के लिए क्या मांगता है? बॉडी मांगता है ना। अरे बॉडी तो जल गया, अब जल के क्या राख का चेक करोगे तुम कि कहाँ बूंदे गिरी, किसने रेप किया? इतना जल्दी क्या था? उसकी बॉडी जला डाला आपने। अरे इधर कछुए की, कासों की, मच्छा की तो 8-8 दिन रखते भाई। हमारे पास मछली वाले जो है ना 8 दिन मच्छी रखते। तो अभी बीमार चल रहे अमित शाह, उन्होंने एनआरसी के बारे में तो इतना बेकार बोला। उन्होंने ये बोला कि फ्रॉम द अमेरिका, फ्रॉम द अफगानिस्तान, फ्रॉम द बांग्लादेश, फ्रॉम श्रीलंका, हाँ क्या आएंगे? फ्रॉम पाकिस्तान ओनली हिंदूज, सिख, बौद्ध कैन केम, रिस्ट्रेंट ऑफ मुस्लिम, मुस्लिम नहीं आएंगे। मुस्लिम हम यहां से उधर भेजेंगे। भारत को आजाद हमने किया है, हमारे पुरखों ने किया है। मेरे जफर ने आजादी दिलाई, मेरे टीपू सुल्तान ने अपनी शहादत दी, तब भारत आजाद हुआ। और ये संगी तो उधर विक्टोरिया की चप्पल छाप कर रहे थे और वो बोल रहे हमको कि भारत की तुम नागरिक नहीं है। यहां तक आ गया मानसिकता। तुमको इंसाफ क्या मिलेगा? गांधी की जो कांग्रेस है अभी मृत प्राय है, अभी खत्म होने के कगार पे है। लोकसभा में 40 है, राज्यसभा में पहले के डंगरे है, कम होते जा रही है, खत्म होते जा रही है। इसको कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार हैं। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने का ढोंग करती है और वही कांग्रेस
राहुल गांधी के पिता ये जो राजीव गांधी हैं उस वक्त मंदिर का शिलान्यास करने की कोशिश करती है। बाबरी मस्जिद में पहला शिलान्यास राजीव गांधी ने किया। ये कांग्रेस है। 1992 में जब बाबरी शहीद हुई, लाखों लोगों ने कार सेवा करके बाबरी शहीद की। उस वक्त नरसिंह प्राइम मिनिस्टर था और बाजू का शंकर चौहान उसका गृह मंत्री था। बोलो, बाबरी बची? इसी सारे कारनामाओं से, ढंग बेढंग की वजह से कांग्रेस खत्म होते आई। और आज भी तुम पहलू की बात नहीं करते, अखलाक की बात नहीं करते, तुम जकिया जाफरी की बात नहीं करते, आज भी आसिफा की बात नहीं करते, तो कांग्रेस नहीं टिकेगी दादा, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और राहुल गांधी अकेला तू दिखेगा उधर। इसलिए दिल से धर्मनिरपेक्षता निभाओ। सेकुलरिज्म ये दिल से जीने की चीज है। मेरे भारत की धर्मनिरपेक्षता गंगा जमुना तहजीब की संस्कृति है। यहाँ कुरान भी उतना ही महत्व का जितनी गीता महत्व की, यहाँ बाइबल उतना ही कीमती है जितना यहाँ पे सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है। मगर तुम मानते नहीं, तुम जाने में फिरते हो। तुम्हारा मध्य प्रदेश का कमलनाथ भोपाल के कांग्रेस भवन के सामने दिवाली मनाता है, काय की? राम मंदिर की। छत्तीसगढ़ का बघेल मुख्यमंत्री होकर पेज पर लिखता है जय श्री राम। सेकुलरिज्म कोई चीज है कि बाजार से लाओगे कि छटाक दो छटाक लाओगे? तुम्हारा कल्चर क्या है? तुम्हारा कल्चर ये है कि मुसलमानों को इस्तेमाल करना है। तुम्हारे ही जमाने में वीपी सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो हाशिमपुरा के दंगे हुए, एक को इंसाफ नहीं मिला। 32 साल तक केस चलता है। चाहते तो इंसाफ कराते, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाते। कांग्रेस को इंसाफ मिले, कांग्रेस की आर्थिक प्रगति हो, ऐसा कांग्रेस ने कभी भी नहीं सोचा। कांग्रेस ने ही 1951 में रेजोल्यूशन पास करके मुसलमानों का धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा ऐसा काला कानून बनाया, जिसकी वजह से मैं तक परेशान हूं, मेरे पुरुष की, मेरी आने वाली नस्लें तक परेशान है। कांग्रेस ने ही मुसलमानों का आरक्षण निकाल लिया है। कांग्रेस ने ही मुसलमानों को लिंचिंग के एक्ट से दूर रखा है। कांग्रेस ने ही मुसलमानों को जो है सो शिष्यवृत्ति का लॉ लागू नहीं किया। कांग्रेस ने ही मुसलमानों को घरोदारों से वंचित कर दिया। कांग्रेस ने ही दंगों में मुसलमानों को झोंक दिया। इसलिए जो नाटक करते हो ना तुम, कांग्रेस सबके साथ है नहीं है। कांग्रेस ही आरएसएस है, आरएसएस ही कांग्रेस है। सांपनाथ ही नागनाथ है, नागनाथ ही सांपनाथ है। MS मीडिया टीवी, सच सबसे आगे।